राम राम जी, सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार जी। तो नए चैप्टर पे प्रवेश करें गुरु जी। है नहीं प्रॉब्लम गुरु जी। 62 63 बता दें। 62 63 बता दें गुरु जी। चलो जी गुरु जी। 62। चलो जी गुरु जी मेरे मालिक। टू स्ट्रेट रॉड इंटरसेक्ट एट एंगल, है ना जी, एट 60 डिग्री। A bus on one road is 2 kilometers away from the intersection of and a car on the other road is 3 kilometers. आ जाओ मेरे मालिक। तो एक पॉइंट ये है कि जहां एक दूसरे को ये मीट करेंगे इस सवाल के अंदर, ठीक है जी। एक रोड पे ये रोड चल रही है गुरु जी, उसे हमने कह दिया 2 किलोमीटर, ठीक है जी। और एक 3 किलोमीटर। टू स्ट्रेट रॉड इंटरसेक्ट एट एंगल कितना 60 डिग्री, एक दूसरे को 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हीकल इज, दोनों की हमें एक डिस्टेंस निकालनी है आपको, ठीक है जी। चलो जी गुरु जी। तो मालिक साहब ये हमने कह दिया ए बी सी, देन द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन इतना जी, हमें ये निकालना है गुरु जी। हमें एंगल मालूम है, तो कॉस ए बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, है ना जी। दो स्ट्रेट रॉड हैं, इंटरसेक्ट एट एंगल 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं सवाल के अंदर। एक रोड पे एक बस चल रही है, एक रोड पे ये है, दोनों एक दूसरे को यहां टकरा रही हैं गुरु जी, ठीक है जी। देन द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हीकल इज, तो दोनों की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है सवाल के अंदर। तो आ जाओ मेरे मालिक। तो cos 60 कितना गुरु जी, 4 प्लस 9 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3। तो cos 60 का मान 1/2, तो 13 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 2। तो 6 बराबर कितना 13 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 7, ए बराबर √7 किलोमीटर। तो बाद ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो फटाफट नोट करो गुरु जी। तो आइए मेरे मालिक, अब आपकी डिमांड है कौन से क्वेश्चन की ओर, 63 क्वेश्चन की ओर जी।
चले गुरुजी, आ जाओ मेरे मालिक। अब आपने मुझसे कहा 63 क्वेश्चन गुरुजी, तो आइए गुरुजी, अब आपका लेवल, हमारा 10th 12th वाला लेवल खत्म होने जा रहा है और शॉर्ट ट्रिक आप धीरे धीरे सवालों की सीखने जा रहे हो जी। ठीक है जी। a बराबर 5, b बराबर 7 और sin a बराबर 3/, ये कुछ गिवन दे रखा है। देन इट इज पॉसिबल, ऐसा कुछ दे रखा है ABC, इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट क्या कह रहा है जी, ट्रायंगल कुछ पॉसिबल होगा। तो साइन दे रखा है, साइड दे रखी है, तो हमने क्या करा, साइन फॉर्म में लगा दिया। साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी, कितना 3/4 अपॉन 5, साइन बी अपॉन बी कितना 7, तो साइन बी 3/20 इंटू 7, तो मालिक साहब 21/20, और ये हुआ 1 से बड़ी। आप जानते कोई भी एंगल हो, और आप जानते साइन की वैल्यू जो होती है, ठीक है, सवाल के अंदर वो -1 और +1 के बीच में होती है सवाल के अंदर, 1 से छोटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ट्रायंगल हमारा पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया गुरुजी? जी क्लियर है? कोई भी एंगल सही, ए हो चाहे बी हो। अब तो गुरुजी चले आगे की चैप्टर की ओर। चलिए गुरुजी, तो आइए गुरुजी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में चैप्टर नंबर 3 में प्रवेश कर रहे हैं गुरुजी, जिसका मैंने 100 के आसपास, ये तो है ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा, ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। बीएससी फाइनल ईयर की आपके पास बुक होगी, जिसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नाम से रियल एनालिसिस की आपकी बुक है गुरुजी। पेज नंबर भी आपके पास लिखे हुए हैं, यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन है गुरुजी, ठीक है जी, जिनमें से आपके कई क्वेश्चन यहां सॉल्व हो जाएंगे। आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि गुरुजी ये क्वेश्चन यहां भी हो गए और वहां भी हो गए जी गुरुजी। तो आइए गुरुजी चलते हैं गुरुजी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं गुरुजी। तो आप जानते ही हो गुरुजी, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है। जेड बराबर कितना, x प्लस आई वाई, जेड बार होता है x माइनस आई वाई, जेड इंटू जेड बार x प्लस आई वाई इंटू x माइनस आई वाई का मल्टीप्लाई, तो मालिक साहब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कुछ बातें सुनते रहो जी गुरुजी। जेड एक्स प्लस आई वाई, यदि हम जेड का मॉडुलस निकालते हैं तो ये आप सभी छोटी मोटी बातें आप सबने पढ़ रखी हैं गुरुजी। तो जेड बार बराबर होता है जेड का होल स्क्वायर। एक रिजल्ट अक्सर पूछा जाता है गुरुजी,
जेड होता है एक्स प्लस आई वाई। यदि हम इसे पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। एक यूलर थ्योरम कहती है, कभी पूछ ले आपसे कि ये रिजल्ट जो है वो किस थ्योरम के अनुसार बदलता है, तो जेड बार बार ई की पावर जेड बार है ना जी, बार क्या होगा कॉम्प्लेक्स में आर ई की पावर, कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही इफेक्ट पड़ता है गुरुजी। ठीक है जी। हमेशा एक बात ध्यान रखना, यदि हम जेड का मॉडुलस निकालेंगे ई की पावर आते ही आपको हमेशा ध्यान रखना यदि मॉडुलस के अंदर है तो 100% वो रिजल्ट 1 होगा। आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बार आपको तसल्ली, मेरा फर्ज है कराना तो मैं तसल्ली करा दूं आपको। कितना कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो मालिक साहब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1। बहुत सारे रिजल्ट आपने वहां भी बीएससी पढ़े गुरुजी। ये तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, बाकी न्यूमेरिकल में आप पढ़ते रहोगे। कुछ रिजल्ट होते स्टैंडर्ड रिजल्ट कहलाते, जिन्हें आप डायरेक्ट देख के बदल दोगे। ई की पावर आई जीरो -1 कॉस पाई, ये 4 रिजल्ट स्टैंडर्ड होते हैं। बाकी आप कोई भी बनाना चाहो कि आपने और याद कर लिए जी इसका रिजल्ट ये बन जाता है जो न्यूमेरिकल में आएंगे, तो जब भी ये सवाल आए कहीं भी तो इनको इसी तरीके से करना है जी। ये इनकी पोलर फॉर्म है जी, ई की पावर आई पाई बाई टू माइनस आई कॉस पाई बाई टू। इसके अलावा भी आप बढ़ा सकते हो गुरु जी। ठीक है जी। आप कोई और रिजल्ट बढ़ाना चाहो, आपको या याद हो रहा हो कि यार मेरे मालिक ये, तो यहाँ पे आप जगह छोड़े रखना, 4 की बजाय 4 फार्मूले और लिखने का, पता यार याद हो जाए गुरु जी। ठीक है, जिससे कि हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए जी गुरु जी। 5 जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इफ एक्स एंड वाई both are positive, then the principal argument है ना जी इज 0 एंड 5/2। 4 है अभी, पहले इसी में कुछ चेंज करेंगे गुरु जी। 4 पॉसिबिलिटी होंगी, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पहले छोटा सा ये चीज रिजल्ट लिखो फटाफट गुरु जी। ठीक है जी। तो और भी यदि कोई चैप्टर आपके और है इसमें, वैसे तो ज्यादातर यही कुछ लेवल के आए हुए हैं गुरु जी क्वेश्चन।
हो गया। चार रिजल्ट के बाद आप और भी रिजल्टों को नीचे जगह छोड़ लेना गुरुजी, वैसे ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है गुरुजी, बनते उसी फॉर्म में, आर्ग्यूमेंट कैसे निकलता है, सब कुछ बातें आपको धीरे धीरे ट्रिक से सिखा दी जाएंगी। अरे नोट हो गया, तो दूसरा पॉइंट लिखो गुरुजी, इफ x and both are negative तो lies between -pi and -pi/2, ये बात लिखो। यदि दोनों वैल्यू नेगेटिव हो तो जो एंगल निकल के आना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, -पाई और -pi/2। थर्ड पॉइंट, इफ x is positive and y is negative, क्या यूज है अभी आपको अपने आप, देन द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज -pi/2 एंड 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ये, x एक पॉजिटिव, y एक नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते भी हैं, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं 3π/2 एंड 2π, तो डायरेक्ट कह सकते हैं -π/2 और 0 के बीच में एंगल होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बातें? अरे कछु कछु समझ में आ रहा नहीं, कुछ तो बोल दो। अरे नोट हो गया? चलिए साहब, चौथी पॉसिबिलिटी, x इज नेगेटिव और y इज पॉजिटिव, तो बता सकते हैं इसमें क्या होगा जी, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा गुरुजी, पता है किसी को? तो बोलो फटाफट। यदि x नेगेटिव y पॉजिटिव तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना होगा? बड़ी देर लग रही है गुरुजी। π/2
एंड पाई। चौथी पॉसिबिलिटी। चलिए गुरुजी, तो बड़े गुरुजी न्यूमेरिकल करे इसके। अरे चैप्टर के न्यूमेरिकल आपने करे, प्रॉब्लम आई, पूछो जी। नहीं करे, ये बड़ी दिक्कत है गुरुजी। किए तो कौन सा सवाल गुरुजी? संडे भी रेस्ट करे करो तुम भी गुरुजी। ये हाँ, ये एक्चुअल में पीछे चैप्टर के सवाल था कि एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन का यहां दे रखा था, मेरे के पीछे छूट गया। इस चैप्टर पे दे रखा, लिख दो, मैंने की पता चले कि वहां रह जाए गुरुजी। तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन का सवाल है, tan इनवर्स x का आपको फॉर्मूला पता ही है गुरुजी। ठीक है जी, कभी तो कह रहे हैं किए, कभी कह रहे हैं नहीं किए गुरुजी, ये भी बड़े अच्छे बच्चे बात है गुरुजी। तो आइए, तो ये बताया कि z बराबर x प्लस आई वाई है, z बार, हाँ एक मिनट ये भी बात सुन लो जी। पहले शुरुआत गुरुजी, ये सब आपको सिस्टमेटिक, जैसे आपने बुक पढ़ी है ना गुरुजी, इस सिस्टमेटिक लगाना ही बड़ा कैड़ा काम है जी। z प्लस जेड बार होता है 2x, z माइनस जेड बार बराबर होता है 2i/, है ना जी। या x बराबर कितना 1/2 z प्लस जेड बार, और y बराबर कितना होता 1/2i z माइनस जेड बार। ये तो आप सभी जानते हैं, इसे हम रियल पार्ट कहते हैं मालिक साहब, और ये हमारा क्या कहलाता, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी, तो पूछ रहा है रियल पार्ट क्या होगा, आपको पता ही है रियल पार्ट, ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो एक रिजल्ट इसमें और भी बन जाता, जेड इज होली रियल। रियल जब होता है जब इफ एंड ओनली इफ, ये कह दे y बराबर 0 या z माइनस जेड बार इक्वल टू 0, या यूं कह दो z बराबर जेड बार। z इज होली इमेजिनरी। होली इमेजिनरी कब होता है गुरुजी, इफ एंड ओनली इफ, है ना जी, x बराबर 0, या यूं कह दो z प्लस जेड बार इक्वल टू। तो रिजल्ट धीरे धीरे आते रहेंगे गुरुजी, अब दिमाग में जैसे जैसे आइडिया चलता रहेगा वैसे वैसे पढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे आप नोट करते रहोगे। जानते आप कुछ काफी चीजें इसके अंदर भी। लेकिन हम आपको ज्यादातर शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे गुरुजी न्यूमेरिकल की, कि ये सवाल किस तरीके से, किस आसान तरीके से हो जाएगा जी। आपको जो सिंपल सवाल होंगे वो आपको छोड़ दिए जाएंगे जी। हो गया। तो इमेजिनरी रूट,
अरे इमेजिनरी नंबर का नोट तो कभी जब निकलेगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अब ये कह रहा रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर तो जब ही रखेगा जब y नॉट इक्वल टू 0 होगा जी सवाल के अंदर। यदि y 0 हो गया तो मेरे मालिक सिर्फ रियल नंबर ही रखेगा। वो कह रहा कॉम्प्लेक्स नंबर की बात। ठीक है जी। चलिए साहब, इसका कंजुकेट निकालना आपको, तो कंजुकेट निकालने के लिए आपको माइनस कॉमन ले लो जी आपका ये। तो आइए जरा थोड़ा सा नीचे सवाल पे कुछ गौर फरमाए। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोजेक्ट इस तरीके से यदि आपका ब्रैकेट में लिखा गया है तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम कहते हैं ए प्लस आई बी। और किसका प्रोडक्ट कह रहा है जी गुरु जी? सी प्लस आई डी। तो मालिक साहब आपको पता ही है क्या हुआ, ए सी कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर को एक साइड लिख दो और कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साइड लिख दो। तो ये हमारा तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी आप पढ़ाइए जी। बस इतना अंतर कहलाती है। यदि आप a प्लस आई बी को रिप्रेजेंट कर रहे हो सवाल के अंदर, ये a एक्सेस, ये हमारी y बी एक्सेस, तो z बराबर ये है ना जी। इसे हम रियल एक्सिस कहते हैं और ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस। तो ये तो छोटे मोटे सवाल हैं आपके सामने। तो पहले शुरुआत छोटों से करी गई है जिससे कि आपको दिक्कत ना आए गुरु जी। अब इन चैप्टरों में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिखाई देंगे जी। अभी मॉडिफाइड होके आ गए, तीसरा भी चौथा भी, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आज डाल दिया गया है। जब ये चैप्टर पूरा पढ़ लें आप, तब आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्राई करें। ठीक है जी। ये तो ये तो सिंपल बात है, और बी वैल्यू निकालो, ये तो आप सभी जने निकाल लेंगे जी। फिर फालतू के टाइम नहीं खराब करूंगा जी गुरु जी, है ना जी। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये भी एक अब बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है गुरु जी। ये आपको वैसे सभी को पता होगी गुरु जी कि जनरल में पूछा जाता है गुरु जी ये कि √-6 की √-6 से मल्टीप्लाई करी तो √6 क्यों नहीं हुआ गुरु जी। तो आइए गुरु जी उसका रीजन बता दें। I² इंटू 6 और I² इंटू 6। तो जब भी रूट से बाहर आया तो I यहां से, I यहां से, और √6 इंटू 6। तो ये इसका नॉलेज में वाला क्वेश्चन है। वैसे ही कि रूट की जनरल में पूछ लिया जाए भैया कि ये ऐसे ऐसे माइनस माइनस कैंसिल क्यों नहीं हो गए, ये पूछा गया कई बार। अभी इसमें और भी आएंगे एक दो क्वेश्चन इस तरीके के। ठीक है जी। हाँ, ये सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो 1+i 1-i है ना गुरु जी, इसको जरा ध्यान से सुनो गुरु जी। ठीक है जी। जब भी ये एक रिजल्ट मैंने भी आपको बताया गुरु जी, डायरेक्ट नोट कर लेना, कभी दिमाग नहीं खर्च करना गुरु जी, जिससे कि आपको वो हमेशा ध्यान रहे जी गुरु जी। ये बहुत सवालों में बात आएगी। आप इंपॉर्टेंट रिजल्टों में जब कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ो तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट में ये लिख लेना गुरु जी, 1+i 1-i की पावर 390। तो मैं आपको पहले एक बार सॉल्व करके दिखाई दे रहा हूं। जब भी ये चीज हो आपको ब्रैकेट के अंदर, इस पावर को मत देखो क्या कह रहा है गुरु जी। जब भी आपको ये नंबर आए गुरु जी, तो आपको एक ही बात लिखनी है डायरेक्ट कि इसकी वैल्यू कितनी होती है जी। कंजुकेट की हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो ये हुआ 1+i²। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा i आता है गुरु जी ये। ठीक है जी। तो 1-i 1+1
तो इसको ध्यान रखें, इतना टाइम भी ना खराब करें गुरुजी। x प्लस आई बाई 1 माइनस आई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया गुरुजी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आई की पावर 390। तो आई की पावर आपको पता ही है कि आई की पावर 4 जो होती है 1 होती है, ठीक है। तो 398 की 4 टाइम्स, तो मालिक साहब यूं समझो, ऐसा ये आई की पावर 4 की पावर 99 इंटू आई स्क्वायर बच गया गुरुजी, एक्स प्लस आई। तो ये तो 1 हुआ, ये -1 एक्स प्लस आई, तो एक्स की वैल्यू हो गई -1 और वाई की वैल्यू 0। तो पॉइंट क्या हो गए, -1, -0। तो आप हमेशा ध्यान रखें 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई जब भी आए न्यूमेरिकल के अंदर, तो आपको ध्यान रखना उसकी वैल्यू आई होती है ना जी। उल्टा आएगा गुरुजी, यदि 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई होता है ना जी, 398 ऐसा कुछ होता, तो मालिक साहब इसकी वैल्यू माइनस आई। तो एक बार मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया गुरुजी, एक बार आप इसे इस तरीके से ध्यान रखें। तो फटाफट नोट कर लीजिए गुरुजी बातों को हमारी। हर सवाल में हम कुछ ना कुछ आपको तरकीब सिखाते ही रहेंगे गुरुजी। चैप्टर की स्टार्टिंग आप मत करो अपने आप गुरुजी, चैप्टर की स्टार्टिंग में मेन बात फंडामेंटल की होती है। यदि वो आपका निकल जाए गुरुजी तो वो आप अपने तरीके से फिर करने लगते हो गुरुजी, और जबकि उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, और फिर आप शुरू में वो चीज निकाल देते हो गुरुजी। जब चैप्टर हम पढ़ा दें, शॉर्ट ट्रिक सिखा दें आपको पहले लेक्चर के अंदर, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करो गुरुजी। हो गया नोट? अरे नोट हो गया यार, कुछ तो बोलते भी ना। डी लिखने में भी जान सी निकल जाए बालकों की, डाटा ज्यादा खर्च हो जाए। तो आइए मेरे मालिक, कभी भी इस तरीके के सवाल ये नहीं कि आपने एक्स निकाला वाई निकाला। जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछा जाए और कभी भी वो पूछे आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब भी इस तरीके की बात करें मेरे मालिक, आप हमेशा इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल लो, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी की गुणा करी तो कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसी बात कर रहा हो तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखो जी आप, ठीक है जी। उनमें इस तरीके से सवालों को फॉलो करो। ये भी देखो, एक जगह मैंने न्यूमेरिकल आपको दे रखे हैं, इसलिए इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपके आए हुए हैं गुरुजी।
ठीक है जी, ये रहा, देखो जी, ये रहा जी आपका। तो इसमें भी आपको ये नहीं कि होल स्क्वायर खोलना, सीधे ही एक्स माइनस आई भी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा 1 हो गया, 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है जी, ऐसे ही इसमें क्यूब है तो क्यूब खोल लो गुरुजी आपका। स्क्वायर वाले को इस तरीके से निकालो, नहीं तो इसमें तो क्यूब खोल के रखना ही पड़ेगा आपको। तो फंडामेंटल हर चैप्टर का सीखो गुरुजी। अब मैं आपको जो ग्रुप के अंदर बनाने जा रहा हूं, ग्रुप को अलग, नॉर्मल सब ग्रुप, यदि कुछ बात क्वेश्चन बनती है नॉर्मल सब ग्रुप को अलग, रिंग को अलग, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अलग। लेकिन लीनियर अलजेब्रा से पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक चीज ऐसी होती है, रैंक क्लियर होनी चाहिए। अब रैंक तो मेरे मालिक डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में ही होती है, रैंक नहीं आई तो लीनियर अलजेब्रा समझ में नहीं आएगा गुरुजी। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जितने भी न्यूमेरिकल है आपके, वो रैंक के ऊपर डिपेंड है। तो टॉपिक सीधे हम लीनियर अलजेब्रा पे कैसे प्रवेश कर जाए बिना डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स को हुए। मैट्रिक्स भी जैसे आपने पढ़ी है ना गुरुजी, उसी तरीके से किताब को फॉर्मेट में क्वेश्चन बना रहा हूं गुरुजी साहब। इसकी कीमत आप समझ नहीं रहे मेरे मालिक। यदि देखा जाए ना, ये जो आपको मैं पीडीएफ ही पीडीएफ दे रहा हूं ना, ये एक से एक लाजवाब गुरुजी पीडीएफ बना के दे रहा हूं गुरुजी मैं आपको। ठीक है, इसका एहसास पेपर देने के बाद तब होगा आपको कि हाँ वे मेहनत करी ना करी गुरुजी ने। अभी तो आपको ना नजर आ जी गुरुजी, अभी तो आप यही कह रहे हो गुरुजी मेरे मालिक है। हाँ जी, एक बात सुन ले गुरुजी, एक रिजल्ट आ गया बड़े काम का जी। एक डी माइवर थ्योरम होती है गुरुजी, पढ़ी है आपने सभी ने, हमारा याद दिलाने का फर्ज है बस। इसकी शर्त ये होती है कि एक तो एंगल सेम होना चाहिए और आई के साथ साइन होना चाहिए। ये थ्योरम यूज हो जाती है, अंदर चला जाता है। ठीक है जी, यदि ये एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो भी अंदर चली जाएगी गुरुजी ये। यदि मालिक साहब ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। यदि यहां भी पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है, तब भी ये थ्योरम लग जाएगा। इसका और भी आसान तरीका एक ये भी हो जाता है गुरुजी, जब भी इस तरीके के सवाल आए तो आप एक रिजल्ट को ध्यान रखो, है ना जी। शॉर्टकट मेथड ये कहता है इस तरीके के, हमेशा इसको ध्यान रखो कि ई की पावर आई थीटा जो होता है वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई की पावर माइनस आई थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन। अब देखेंगे आप इसको कितनी जल्दी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, वो तब ये। तो यही कह रही थी, ये डी माइवर थ्योरम का ही रूप है। हो गया जी, आ जाओ मेरे मालिक। अभी फिर वही बात आ गई गुरुजी, अब ये ऐसे कैसे देखोगे? नहीं देखोगे यार, मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूं, अपना लॉजिक दिमाग को थोड़ा सा घुमाओ। इसको ऐसा लिख दिया 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर कितनी, इक्वल टू, इसको इधर ले गए। और अभी अभी मैंने आपको बताया इसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या, तो कब होगा गुरुजी? एन जो होना चाहिए, इस तरीके की बात पूछी जाती है, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना जी। ये मल्टीपल क्या होना चाहिए? 4 का। आई की पावर 4, 8, 12 तो 1 होगी गुरुजी। ये तो सिंपल सवाल है जी, आप इसमें
कंजुकेट की गुणा करके ए और वैल्यू को निकालोगे जी, आपकी जेड को सिंप्लीफाई करोगे आराम से ये आएगा। तो आसान चीज है ये, एलसीएम मत लेना, कंजुकेट की मल्टीप्लाई कर लेना और सिंप्लीफाई कर लेना जी, आंसर आ जाएगा। क्लियर है गुरु जी बात ये? वो भी मिनिमम। अब आपके दिमाग में कभी ये बात आए गुरु जी इसमें पूछ रहा मिनिमम हो तो इससे भी बन रहा है गुरु जी, लेकिन मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर। तो आओ जी गुरु जी, अब मेरी बात को जाए ध्यान से सुनना और फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा जिससे सारे के सारे न्यूमेरिकल विद इन सेकेंड में हल हो जाएंगे। पहले मैं आपको पूरा एक बार उसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूं कि ये आए कहां से, क्यों बने गुरु जी रिजल्ट, है ना जी। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टॉपिक होता था गुरु, उस टॉपिक को बीएससी का ही टॉपिक होता था। वैसे 12th में भी आपने थोड़ी सी बात पढ़ी होगी, लेकिन यहां हम बड़े शॉर्टकट ट्रिक से सिखाएंगे जी आपका। तो cos 2 cos थीटा बराबर x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा। पहले रूल के हिसाब से सिखा रहे हैं गुरु जी, एक बार रूल जरूरी है, नहीं तो आप कहोगे जी समझ में नहीं आया, बात कैसे हजम हुई, हमें समझ में नहीं आई। अपॉन आगे चल के तो बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए गुरु जी। तो x बराबर कितना हुआ cos थीटा प्लस माइनस प्लस आई साइन थीटा। यदि हम 1/x की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, है ना। हमसे क्या पूछ रहा है जी, ऐसी y की बात कर रहा है जी। यदि हम y की बात करें y कितना होगा cos फाई प्लस आई साइन फाई। 1/y कितना होगा cos फाई माइनस आई साइन फाई। अब वो कह रहा है x की पावर m निकालो। x की पावर m कितनी होगी, डिमाइवर थ्योरम से cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। और क्या पूछ रहा, y की पावर n निकालो जी। तो y की पावर n कितनी हुई cos n फाई प्लस आई साइन n, ये होगा। मैंने भी आपको बताया इसे हम लिख सकते हैं e की पावर आई एम थीटा, e की पावर माइनस एन आई फाई, ठीक है जी, प्लस आई एन साइन। अब वो पूछ क्या रहा है गुरु जी, उस पर बात आ जाओ गुरु जी। वो हमसे पूछ रहा है x की पावर n y की पावर n। वो पूछ रहा है x की पावर m निकालो, y की पावर m निकालो, y की पावर n निकालो, x की पावर m निकालो। तो e की पावर आई एम थीटा, e की पावर आई एन फाई प्लस e की पावर आई एन फाई और e की पावर आई एम थीटा। ठीक है जी, इस तरीके से करो जी, आसान रहेगा गुरु जी। देखो मेरी बात को जरा ध्यान से। तो e की पावर आई एम थीटा माइनस एन फाई प्लस e की पावर माइनस आई एम थीटा माइनस एन। अब आपको एक रिजल्ट और भी होता है गुरु जी, कॉस थीटा जो होता है वो होता है e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, और साइन थीटा क्या होता, ठीक है जी। तो मैंने इसे 2 की गुणा कर दी, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो सीधे सीधे से ओपन करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है जी। तो आ जाओ मेरे मालिक, अभी हम इस सवाल के बाद आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे, शॉर्ट फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे। पहले प्रॉपर तरीके से आपने लिख लिया गुरुजी। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है गुरुजी, वन अपॉन एक्स क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा कंजुगेट चलता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा कंजुगेट की फॉर्म में होते हैं। हो गया इतना? नोट हो गया? लेवल हमारा होगा अब मेरे मालिक, अब हमारे चैप्टर शुरू होंगे गुरुजी। हमारे लेवल आया था डिफरेंशियल इक्वेशन में, जब आपकी अलग अलग चीजें आई थी तो हमने उनको शॉर्ट ट्रिक से भी कराया गुरुजी। अब आपका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आएंगी, उन पे प्रॉपर्टी भी आएंगी गुरुजी, और आधारित शॉर्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स सबसे ज्यादा काम का यूज है। रैंक के बिना सब बेकार है गुरुजी। वहां शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे हम आपको। हो गया गुरुजी? नोट हो गया? ग्रुप आएंगे, नॉर्मल सब ग्रुप, सब कुछ, रिंग, लीनियर अलजेब्रा, 2D 3D।
अब आपके कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं गुरुजी वैसे? ठीक है जी, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, अलजेब्रा का पूरा वैसे पोर्शन रह गया है आपका। बहुत टाइम है गुरुजी। ठीक है, इसमें अलजेब्रा सारा अपना सिंपल वाला भी आ गया, 2D एंड 3D। 4 टॉपिक रह गए हैं गुरुजी मेन आपके, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। अलजेब्रा में सब चीज आ गई, सीरीज वीरीज सब टोटल गुरुजी आपका। अलजेब्रा भी पोर्शन बड़ा है गुरुजी, है ना जी? यही टॉपिक रह गए हैं आपके पास या कोई और भी है? सिलेबस मैंने आपको सेंड कर रखा है गुरुजी। हमारा कैलकुलस खत्म हो गई जी, कैलकुलस में है ना जी, डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो गई गुरुजी। तीसरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई, चौथा इंटीग्रल। ये 8 सिलेबसों में बांटा गया गुरुजी आपको। ठीक है जी, अभी तो 4 ही हुए हैं, आधे पे पहुंचे हैं और 58 तक वीडियो आज तक शूट हो चुकी हैं आपकी। कम से कम डबल तो कर ही लो जी आपके। चलिए गुरुजी, तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लें। ठीक है जी, आपको कभी भी ऐसा दे रखा हो x प्लस 1/x दे रखा हो, कुछ भी 2 cos थीटा ऐसा दे रखा हो, या y दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करा रहा हूं। उस रिजल्ट को ध्यान रखें, आपका सवाल 2 मिनट में हल हो जाएगा। 2 cos n थीटा, यदि दोनों का सब्ट्रैक्शन पूछ रहा हो तो 2i sin n। ये 2 रिजल्ट होते हैं। अब इसमें कोई से भी बात को कर लो, वो पूछ रहा है x की पावर 23 में सवाल में x की पावर, कई सारे सवाल पूछे गए इस पे, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो वैल्यू होगी 2 cos 6 थीटा। ठीक है जी, जल्दी फटाफट लिखो जी। हाँ जी, आ गया गुरुजी, चले गुरुजी। तो ये सिंपल सवाल हैं गुरुजी, जिन्हें आप अपने आप अटेम्प्ट करना गुरुजी। जो सिंपल सवाल है, मैंने अभी आपको बताया, ई की पावर आई वाई जैसे ही आ गया तो ई की पावर आई वाई मॉडुलस 1 हो गया। रियल नंबर पे मॉडुलस का कोई काम नहीं करता गुरुजी। ठीक है जी, चलिए तो ट्राई करेंगे गुरुजी न्यूमेरिकल को बड़े आसान तरीके से। एक 29 क्वेश्चन हम करा देते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए गुरुजी इन सवालों में, और आसान तरीके से। जब चैप्टर की फंडामेंटल बात हो ना गुरुजी,
वो मुझे सिखाने दो गुरुजी। ठीक है जी, आप आगे कूद जाते हो तो दिक्कत हो जाती है। वन प्लस साइन थीटा आई कॉस थीटा की पावर एन और वन माइनस साइन थीटा आई कॉस थीटा की पावर एन। लीजिए गुरुजी, किस तरीके से इसको सवाल को हल करेंगे, पहले वही सवाल समझते हैं। ठीक है जी, आइए। तो मेरे मालिक देखो, वन प्लस साइन थीटा ओपन नहीं होता गुरुजी। तो मेरे मालिक एक काम करो, पहले इसको चेंज करो। अपॉन वन प्लस कॉस माइनस आई। तो वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, वन को भी हटाना पड़ेगा आपको, तो टू कॉस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस टू आई साइन पाई बाई टू माइनस थीटा और कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। अभी ये थोड़ा सा अलग हटके न्यूमेरिकल, इससे सारे न्यूमेरिकल आपके इस टाइप के जितने भी सवाल है वो सारे आपके हल हो जाएंगे जी। ठीक है जी। तो इनमें कुछ कॉमन आ गया गुरुजी? हाँ जी, कुछ कॉमन आ गया। टू की पावर एन कॉस एन वन बाई टू पाई बाई टू माइनस थीटा, टू की पावर एन कॉस एन वन बाई टू पाई बाई टू माइनस। ठीक है जी। और मालिक साहब ये जो बन गया पूरा पूरा ई की पावर आई है ना जी, वन बाई टू पाई बाई टू माइनस थीटा, वन बाई टू पाई बाई टू माइनस थीटा की पावर एन। आइए मेरे मालिक, एन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई, तो ई की पावर टू आई एन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, ई की पावर आई एन पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है जी। तो कॉस
एन पाई बाई टू माइनस एन थीटा प्लस आई साइन एन पाई बाई टू माइनस एन। तो जब भी इस तरीके के सवाल हो हमेशा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में सवाल हो, ठीक है जी, और उसको सिंपली ईलर थ्योरम से लिया हो जी गुरुजी, और हमारा सवाल हल हो जाएगा। नोट करो फटाफट गुरुजी बात को। तो हर दिन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे जी, जिससे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल और दिन आसान हो जाए जी। आपसे आपको फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आप 2-3 पेज स्टार्टिंग में छोड़े रखें फार्मूले के लिए। हाँ जी, समझ में आया नहीं? अरे सब क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अब न्यूमेरिकल आप अपने ट्राई करिए गुरुजी, जो भी अब प्रॉब्लम आती है गुरुजी, जहां तक होते रहे आप पे सवाल वहां तक ट्राई करते रहिए। आगे हम जब कल आपको बताएंगे तो शॉर्ट ट्रिक कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपको लेके आएंगे, वो बताई जाएगी आपको कि जिससे सवाल आपके इजी हो जाए और ज्यादा। चलिए साहब, शुभ रात्रि, भगवान आपकी तरक्की कराए, भगवान आपका सिलेक्शन कराए, ठीक है जी, जल्दी